son don't need a gun to get respect up on the street. तो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और बार पबजी मोबाइल लाइट की एक और नई गेम प्ले वीडियो को लेकर। यहाँ पे मैं उतरा था। इस जगह का कोई नाम तो नहीं है, लेकिन मैंने इसका नया नाम रखा है स्नो एरिया। तो यहाँ पे मैं उतरा था, सामने थे कुछ बंदे, जिसमें से एक बंदे ने दूसरे बंदे को नॉक किया और वहाँ पे दो बंदे बचे जो टीम थे, जिनमें से एक को मैंने नॉक किया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करके उन पे पुश करने ही वाला था कि मैं फिर सोचता हूँ कि उसके जो नॉक बंदे को मैं फिनिश कर दूँ, लेकिन उसका टीममेट उसको कवर दे देता है। अब मैं उन पे इंस्टेंट पुश कर देता हूँ। अब पुश करके इन लोगों की पुष्पा निकाल देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं बोट लेके। अब भाई मैं क्या बोलूँ बोट के बारे में, वो तो आप लोग भी जानते ही होंगे बोट की कहानी। मतलब ये मेरे से चले ही ना, मतलब यूं कहीं ठुक जा, कहीं मतलब मर मुरा जा, लेकिन चले ही ना। कैसे भी करके मैं आगे तक गया, जहाँ पे गाड़ी लगे रहते, गैराज रहता, वहाँ से मैंने डासिया लिया। यहाँ पे डासिया लेके आता हूँ कि फिर सामने से फायरिंग आने लगती है और फिर यहाँ पे मेरा सेलमोन भाई अंदर का जाग जाता है। अब मेरे अंदर का सैलमोन भाई जैसे ही जागता है, मेरे गाड़ी पे से मेरा काबू हट जाता है और ये बंदा नॉकआउट फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आया ही था इस बंदे को मारने, नहीं इस बंदे को तो फ्री में मारा मैं उस बंदे को ढूंढ रहा था जिसपे ये फायरिंग दे रहा था, लेकिन वो बंदा मेरे को मिलता ही नहीं है। तो मैं उसको ईजिली छोड़ देता हूँ क्योंकि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए आ जाता हूँ सामने वाले घर में, यानी कि जंक यार्ड में। अब वहाँ पे बेखौफ एक बंदा, मतलब मस्त आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में, इस तरह से भाई मतलब खड़े होकर लूट कर रहा था एकदम। उसको लुटिया शॉट देके मार दिया मैंने। और भाई ऐसे लूट करोगे और भाई एकदम बेखौफ हो गए तो कोई भी आके भर जाएगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे गेट वेट खुले थे और सामने एक बंदा टट्टी टीपीपी, मतलब एकदम टट्टी टीपीपी ले रहा था। और यहाँ पे मेरा सलमान भाई थोड़ा सा डगमगा गया, इसलिए ये बंदा बच गया, वरना गाड़ी से कुचल जाता। यहाँ पे मैं जब इसे लूट कर रहा था तभी भाई एक बंदे का फुटस्टेप आते हैं मुझे, और मैं यहाँ पे रुक के उसका फुटस्टेप सुनने लगता हूँ। और भाई जैसे मुझे मालूम चलता है कि ये बंदा यहीं पे है और मुझे दिखता भी आते समय, तो मैं इस पर पुश कर देता हूँ। बंदा थोड़ा चालाक था, मैं जैसे ही पुश किया वो नीचे कूद गया। मैं उससे ज़्यादा चालाक था, मैं भी नीचे कूद गया, मुझे साउंड आ गया था। अब इजीली से इस हरे वाले कपड़े के डब्बे का भी रंग निकाल दिया मैंने, वैसे दाग अच्छे होते हैं। सामने जो बंदा पीछे से जो मेरे पे घिनौना फायरिंग हुआ ना, मतलब क्या ही बोलूं, एक समय के लिए मेरे फट गई थी। और मेरे पीछे भी ऊपर पहाड़ पे एक बंदा था, तो मेरी और फट रही थी। ये बंदा और महान भाई उतने दूर से मेरे पे नेट फेंक रहा था, इसलिए उसको नॉक किया और फिनिश भी कर दिया। मुझे डर लग रहा था कि पीछे वो पहाड़ वाला बंदा का मुझे मारे ना, लेकिन वो भाई लुल बंदा, वो उसने मेरे पे पीक ही नहीं दी, मतलब दी ही नहीं थी। और ये जो सांप बंदे होते हैं ना, मतलब क्या बोलूं भाई, क्यों पढ़ना क्यों है तुमको भाई। लेकिन मैंने इसे इतना डैमेज दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं बना। खैर छोड़ो, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं उसको पुश करने। जब मैं जंप करता हूँ तो मुझे दिखता है, पर फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, और ये पीछे से बॉट भी आ जाता है। मैं उसे इग्नोर करता हूँ बॉट को, और फिर इसकी हरी जो हेलमेट है वो जैसे दिखी, उसके बाद मैंने इसे भी मार दिया। अब जब वो सामने ब्लू वाला हाउस देख रहे हो, वहां से स्प्रे आ रहा था, वो भी सप्रेसर जोड़ के, जिसको मैं पुश करने जाता हूँ, लेकिन पीछे से वो बंदा मुझे दिख जाता है एक और।
अब इस बंदे को मैंने डैमेज दिया और इस बंदे की कहानी देखना तुम। ये मुझे वहाँ पे मार जहाँ लगा मैं वहाँ पे दिखा था, और देखो ये बंदा कहाँ पे मिला मुझे, यहाँ पे ढूंढा मुझे नहीं मिला। और ये मुझे नीचे मिला, अब पता नहीं ये नीचे कहाँ से गया, शायद ये स्लाइड कर गया होगा। खैर छोड़ो, अब सामने मुझे वो जो घर मैंने बताया था जहाँ सप्रेसर का स्प्रे आ रहा था, वहाँ पे मुझे बंदा दिखता है जिसको मैं स्प्रे देता हूँ और फिर उस पर इंस्टेंट पुश कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, मेरा सलमान भाई ढीला पड़ जाता है। वो बंदा तो बच के अंदर चला जाता है। इस बंदे को मैंने बहुत डैमेज दिया और एक समय के लिए मेरा जॉयस्टिक थोड़ा अटक गया था, फिर भी मैंने संभाल लिया। अब यहाँ पे मेरे पे भी हील नहीं थी और उस पर भी नहीं, तो मैं यहाँ पे आके हील करने लगता हूँ और वो भी हील करने लगता है थोड़ी देर में। मुझे जैसे ही हीलिंग की आवाज़ सुनाई दी, मैं भाई दौड़ते हुए बाहर गया और नेड करने लग गया। मैं ऊपर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि भाई हीलिंग सिर्फ एक ही बंदा कर रहा था और ऊपर दो बंदे यानी दो जो टीममेट थे वो हो गए थे ऊपर उससे। भाई यहाँ पे नेड भाई इतनी टट्टी गई ना, मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे अपने आप पे सर मारी थी। ये नेड तो बाहर ही गिर गया और ये नेड गया तो सही था पर वहाँ पे बंदा ही नहीं था, मतलब किस्मत ही खराब। अब एक नेट सही है और एक नेट बाहर गया। अभी यहाँ पे दो स्मोक थे, ये देखो बस तुम, पिछले वाले की तरह जो नेट बाहर गया था यहाँ पे भी वही हुआ, स्मोक भी मेरा एक बाहर गया और एक सही गया। अब यहाँ पे बालकोनी में जो बंदा था वो मतलब हट के चला जाता है यहाँ पे, जो पीछे घर रूम टाइप का होता है उसमें, और वो मुझे दिख जाता तो मैं ऐसे इजली मार देता। अब मैं उस बंदे को ढूंढने जाता हूँ जो ऊपर आया था, जो कुछ नहीं पहना होता, मतलब कपड़ा नहीं पहना होता, लेकिन वो मुझे दिखता नहीं, सिर्फ रेट मिलता, पता नहीं वो कैसे मरा। 3 बंदे बच रहे थे जिसमें से 3 सामने थे। अब 2 साले कैंपर छत पे थे, जिनमें से एक को मैंने बहुत डैमेज दिया और पहले मैंने बॉट का किल लिया, क्योंकि भाई बॉट का किल लेना जरूरी है, केडी अपनी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब मैंने उसे डैमेज देने का सोचा, लेकिन भाई जैसे ही एमके की फायरिंग आई ना मेरे पे फट गई। मतलब भाई उसके बाद मैंने पीक पुक ही नहीं किया, मतलब यहाँ पे मैंने आइडिया लगाया अपने चाणक के नीचे से गाड़ी ली। मैंने सोचा मैं जाऊँगा ये स्क्वाड हाउस पे, छत पे से मैं यूं स्प्रे दूंगा, यूं जिगजैग जिगजैग, लेकिन भाई कुछ नहीं हुआ वहाँ से। हाँ एक बंदे को मैंने नॉक किया था, लेकिन फिर देखो मैं उसके बाद मतलब कमेंट्री नहीं करूँगा भाई, मैं वॉइस ओवर इसके बाद से नहीं करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, नई गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय। यहाँ पे से बस तुम ही देखो क्या गलत सीन हुआ है, बस तुम ही देखो यहाँ से। अब मैंने